दोस्तों नमस्कार। मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेगासस की। जी हाँ, वही पेगासस जिसने भारतीय राजनीति में भूचाल ला करके खड़ा कर दिया है। वैसे तो देखें कि पेगासस का जो संबंध है वो एक जासूसी के साथ है, और जासूसी किसी देश की सरकार, पॉलिटिकल पार्टी, कॉरपोरेट हाउस और परिवारों और खास करके एक व्यक्ति तक भी सीमित हो सकती है। पहले पर्सनल छानबीन करना जासूसी का तरीका होता था, लेकिन समय के साथ टेक्नोलॉजी ने जासूसी को एक नया मार्केट दिया है। अब फ़ोन या मोबाइल या फिर कह सकते हैं कि फ़ोन या मोबाइल का जो टेप है या उसको हैक करना, इंटरनेट हैक करके जितने सारे जो कह सकते हैं कि जितने सारे जो एसेंशियल इंफॉर्मेशंस हैं उसको चुरा लेना, या फिर आसमान से कैमरों के ज़रिए कहीं पे भी सीसीटीवी लगा करके, या फिर कहें कि घड़ी, टाई, पेन, बटन में कैमरे छिपा करके भी आज के टाइम में जासूसी की जाती है। जासूसी हजारों सालों से राज्य और सरकार का हथियार रही है। भारत में जासूसी के बारे में शुरुआती जानकारी मनुस्मृति और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मिलती है। जी हाँ, इससे भी एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जासूसी का इतिहास कितना पुराना है। वर्तमान समय में अगर बात करें तो राजनीतिक कारणों से देश के अंदर और बाहर गुप्तचरों का इस्तेमाल किया जाता है। जासूसी का पेशा कोई नया नहीं है, यह काम सदियों से चला आ रहा है। बस फर्क यह है कि हर दौर में जासूसी का तरीका बदलता चला गया। आज जासूसी के लिए नित नए तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जासूसी की दुनिया में नए नए आयाम आ गए हैं। हमारी दुनिया में एक छिपी दुनिया भी है अपराधों की, माफियाओं के शैतानी इरादों की। अंधेरे हैं, खौफ हैं और रहस्य में लिपटी हुई गुत्थियां हैं। लेकिन इनका मुकाबला करने वाली ताकतें भी हैं जो छिपी दुनिया पर से पर्दे उठाती हैं, जान जोखिम में डालकर चालाक अपराधियों को बेनकाब करती हैं। और हमेशा से यही होता आया है, लेकिन दुनिया बदल रही है तो अपराध के तौर तरीके भी बदल रहे हैं, और इसी के साथ बदल रही है जासूसी की दुनिया भी। पहले जहां जान जोखिम में डालकर प्रेमिका के रूप में, प्रेमी के रूप में, दोस्त के रूप में, या फिर सामने वाले को विश्वास में लेकर के, या फिर भिखारी बन करके, फिर या फिर पागल बन करके जासूसी होती थी, लेकिन अब ये गुजरे जमाने की बात हो गई। अब जासूसी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है। बटन में, पेन व घड़ी में छिप जाने वाले कैमरे जासूसी की राह को आसान बना रहे हैं। लेकिन जितना अधिक टेक्नोलॉजी का विकास हुआ उतने ही लोग इससे सचेत रहने लगे हैं। टोही विमान और जासूसी उपग्रहों से अमेरिका जैसे देश दूसरे देश पे निगाह रखते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें जानने के बाद अब चलिए हम ये जानते हैं कि आखिर पेगासस है क्या। वास्तव में पेगासस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे हमारे या आपके डिवाइस की सभी एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए अटैकर हमारे स्मार्टफोन पर चुपके से इंस्टॉल कर जाता है और हमें पता भी नहीं होता। स्पाईवेयर मूल रूप से 2016 में सुर्खियों में आया था, जब संयुक्त अरब अमीरात के मानवाधिकार कार्यकर्ता अहमद मंसूर को अपने फ़ोन पर एक लिंक के साथ देश में प्रताड़ित कैदियों के बारे में एक टेक्स्ट मैसेज मिला था, जिसे उन्होंने सिटीजन लैब को रिसर्चर के पास भेज दिया था। जांच के बाद यह पाया गया कि लिंक एनएसओ ग्रुप से संबंधित बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़े हुए थे। तब से स्पाईवेयर बहुत डेवलप हो गया है और अब एक ज़ीरो क्लिक अटैक बनाने में कामयाब हो जाता है। इसका मतलब यह है कि टारगेट यूज़र को स्पाईवेयर इंस्टॉल करने के लिए कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार इसका पता लगाना या रोकना बिल्कुल असंभव सा हो जाता है। पेगासस स्पाईवेयर को क्यूसूट और ट्राइडेंट जैसे दूसरे नामों से भी जाना जाता है। स्पाईवेयर एप्पल के iOS में भी घुसपैठ कर सकता है। यही वजह है कि इसे उपलब्ध सबसे रिफाइंड प्रोडक्ट्स के रूप में जाना जाता है। आपको ये भी बताते चलें कि पेगासस का उपयोग सरकारों द्वारा लाइसेंस के आधार पर किया जाना था। हालांकि मई 2019 में कंपनी ने राज्य की खुफिया एजेंसियों और अन्य को स्पाईवेयर की बिक्री सीमित कर दी थी। एनएसओ ग्रुप अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर बताता है, यानी कि यह उसकी घोषणा है कि सरकारी एजेंसियों की मदद करने, आतंकवाद और अपराध को रोकने और उसके जांच करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाता है।
कंपनी यह भी कहती है कि उसके पास संविदात्मक दायित्व हैं, जिसके लिए उसके ग्राहकों को अपने उत्पादों के उपयोग और गंभीर अपराधों की रोकथाम और जांच तक सीमित करने की आवश्यकता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसका उपयोग मानव अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए नहीं किया जाएगा। जी हाँ, ये साफ साफ घोषणा है पेगासस के साइट पर, और वो साफ साफ ये कहता है कि इसका जो उपयोग है मानव अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए नहीं किया जाएगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि यह काम कैसे करता है। पेगासस एक स्पाईवेयर है जिसे इजरायली साइबर सुरक्षा कंपनी एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजी ने बनाया है। यह एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे अगर किसी स्मार्टफोन में डाल दिया जाए तो हैकर उसे स्मार्टफोन के माइक्रोफोन, कैमरा, ऑडियो और टेक्स्ट मैसेज, ईमेल, लोकेशन तक की जानकारी हासिल कर सकता है। साइबर सुरक्षा कंपनी कैस्परस्काई की एक रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम बात करें तो पेगासस आपको एनक्रिप्टेड ऑडियो सुनने और एनक्रिप्टेड संदेशों के पढ़ने के लायक बना देता है। जी हाँ, यानी कि एनक्रिप्टेड की जब हम बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं, जितने भी व्हाट्सएप जो यूज़र्स हैं वो सब जानते हैं कि एनक्रिप्टेड एक मैसेज भेजने वाले और रिसीव करने वाले के पास ही होती है। यानी कि तीसरे इवन की कंपनी के प्लेटफॉर्म पे भी मैसेज जो भेजा जा रहा है, ना तो उसे वो देख सकता है, ना ही उसे वो सुन सकती है कंपनी। तो लेकिन इसके बावजूद भी जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर पेगासस का इंस्टॉलेशन अगर आपके मोबाइल में कहीं से भी हो गया है तो आपकी हर एक्टिविटी को वो रिकॉर्ड कर सकता है। तो अब जानते हैं कि क्या है पेगासस फोन हैकिंग विवाद। संसद में मॉनसून सत्र के ऐन पहले रविवार को सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आई। यह रिपोर्ट दुनिया भर के 17 मीडिया संस्थानों के कंसोर्टियम ने जारी की। इसने देश की सियासत को गरमा दी। इसमें कहा गया कि इजराइल के पेगासस स्पाईवेयर के मदद से भारत में कई नेताओं, पत्रकारों और सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों का फ़ोन हैक किया गया है। रिपोर्ट में 150 से ज़्यादा लोगों के फ़ोन हैक करने की बात कही गई है। वहीं भारत में कम से कम 38 लोगों की निगरानी की बात कही गई है। हालांकि भारत सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। साथ भी यह भी कहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ प्राइवेसी एक मौलिक अधिकार है। तो सवाल यह है कि फिर शक के घेरे में क्यों है सरकार? देखिए, पेगासस एक मैलवेयर है। इसे इजरायली फर्म एनएसओ ग्रुप बनाती है। आतंकियों को ट्रैक करने के लिए इसे बनाया जाता है। वह किसी निजी कंपनी को यह सॉफ्टवेयर नहीं बेचती है। जी हाँ, जानने वाली बात यह है कि वह किसी भी प्राइवेट एजेंसी या प्राइवेट कंपनी को यह सॉफ्टवेयर नहीं बेचती है। इसकी सप्लाई सिर्फ सरकारों को ही की जाती है। यही वजह है कि सरकार इस मामले में सीधे विपक्ष के घेरे में है। यह स्पाईवेयर एंड्रॉयड और आईफोन को हैक कर लेता है। इसकी मदद से हैकर्स को स्मार्टफोन का पूरा एक्सेस मिल जाता है। तो नए खुलासे पर, यानी कि जब भारत में विवाद एक नए रूप में जन्म ले रहा है और इस पर इतना विवाद है, तो आइए जानते हैं कि जब इतने विवाद के बाद एनएसओ ग्रुप ने क्या कहा है। यानी कि समाचार एजेंसी एनआई से बातचीत में साइबर इंटेलिजेंस कंपनी एनएसओ ग्रुप का कहना है कि फॉरबिडन स्टोरीज की रिपोर्ट पूरी तरह से गलत और निराधार है। एनएसओ का कहना है कि इसकी कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। पेगासस के जरिए ही 300 से अधिक मोबाइल नंबरों की जासूसी हुई है। यह रिपोर्ट वास्तविकता से बहुत दूर है। एनएसओ का कहना है कि रिपोर्ट को देखकर ऐसा लग रहा है कि जिन सूत्रों से यह खबर प्रकाशित की गई वो पूरी तरह से मनगढ़ंत है। यानी कि ये उसका दावा है एनएसओ का। एनएसओ का यह भी कहना है, या उसके ग्रुप का यह भी कहना है कि उसके सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कभी भी किसी के फ़ोन की बातें सुनने, उसे मॉनिटर करने, ट्रैक करने और डाटा इकट्ठा करने में नहीं होता है। ग्रुप के मुताबिक पेगासस सॉफ्टवेयर कुछ चुनिंदा देशों की कानूनी एजेंसियों को ही दिया जाता है, जिनकी मदद किसी की जान बचाना या देश की सुरक्षा करना होता है। एनएसओ ग्रुप से जब यह पूछा गया कि क्या उसने भारत को पेगासस सॉफ्टवेयर दिया है, तो ग्रुप ने कहा कि यह जानकारी गोपनीय है और पॉलिसी के मुताबिक वह इसकी जानकारी साझा नहीं कर सकता है। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको काफ़ी बेहतर लगी होगी और इस जानकारी के बहाने, यानी कि पेगासस के बारे में आपको बहुत चीज़ जानने को मिला होगा। बाकी हम विवादों के गहराई में नहीं जाएंगे, यह जानना आपका काम है। आप इसे अपने तरीके से देख सकते हैं। तो आज यहीं तक, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में।